हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। और हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें। एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब एक व्यापारी था, उसने 30 किलोग्राम चावल 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। मतलब जो उसने चावल है ना, वे 2 बार खरीदे हैं। तो खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ से ना अपना क्रय मूल्य निकालूंगा कि मेरा क्रय मूल्य कितना है। एक बार उसने 30 किलोग्राम चावल खरीदे 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इसका मतलब है कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 10.5 रुपये है 1 किलो चावल का मूल्य है। और आपको ना 30 किलोग्राम चावल का मूल्य चाहिए, तो 10.5 किलोग्राम की गुणा आप किस में कर दोगे, 30 किलोग्राम में कर दोगे। तो 30 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए आपको 10.5 की गुणा करनी पड़ेगी 30 में, ठीक है। प्लस अब उसने आगे क्या बोला है, 20 किलोग्राम चावल उसने और खरीदे और वे किस रेट के थे, 11 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट के थे वे। तो 20 की गुणा 11 में कीजिए, तो यहाँ से हमारा आएगा सीपी निकल कर। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 की मल्टीप्लाई जब आप 10.5 में करोगे तो यहाँ आएगा हमारे पास में 315 प्लस और 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, ही आ गया यहाँ से 220। 315 और 220 को जोड़ लीजिए, हमारे पास में आ जाएगा 535। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, यहाँ से हमें हमारा क्रय मूल्य पता लग गया कि हमने वे चावल जो है ना 535 रुपये में खरीदे थे टोटल। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण 11.7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। मतलब उसने क्या काम किया, एक तो उसने 30 रुपये, मतलब उसने एक तो 30 किलोग्राम चावल खरीदे थे और एक उसने 20 किलोग्राम चावल खरीदे थे। अब इन दोनों को ना उसने क्या करा, मिला दिया। मतलब 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम को मिलाने के बाद कितना मिश्रण बन गया हमारे पास में, टोटल 50 किलोग्राम मिश्रण बन गया। और फिर इस 50 किलो मिश्रण को उसने 11.7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो मतलब जो वो बेच रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अपना सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि उसने मतलब मतलब उसने कितने रुपए के बेचे टोटल। तो टोटल मिश्रण कितना बना मेरे पास में, 50 किलो बना। और 50 किलो में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11.7 रुपये की, क्योंकि 1 किलो चावल कितने के बेच रहा है, वो 11.7 रुपये के बेच रहा है। तो 50 किलो कितने को हो जाएंगे, 11.7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा। तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से भाई 585 रुपये। कितना आएगा यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस, 585 रुपये। जब आप 50 की मल्टीप्लाई 11.7 में करोगे तो 585 रुपये आएगा। अब उसने ना हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बताया था। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालो तो क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, अपना आधार मानते हैं। क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, अपना आधार मानते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 535 है। क्रय मूल्य हमारा 535 है। अब आप मुझे ये बताइए, उसने मतलब 535 रुपये के खरीदे थे टोटल चावल और बेच दिए उनने 585 रुपये के, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर, उसे ना यहाँ पर 50 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का। तो लाभ को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। मतलब 585 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 535 रुपये के चावल उसने कितने में बेच दिए, 585 में बेच दिए। तो जो 535 रुपये पर लाभ कितना हुआ था, 50 रुपये का लाभ हुआ था। तो आपको ना 100% निकालना है, क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप 50 की गुना 100 में करोगे तो यहाँ आएगा हमारे पास में 5000 और बट्टे में कितना है हमारे पास में 535। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से। 5 से इसको डिवाइड करा तो 5 ही कम 5, यहाँ आ गया हमारे पास में 1000। और 5 से इसको डिवाइड करा तो यहाँ आएगा हमारे पास में 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35। अब 107 का भाग आपको 1000 में लगाना है। जब आप 107 का भाग 1000 में लगाओगे तो हमारे पास में आएगा 9.34%। और यही क्या है, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है 9.34%। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमें, अजय ने 15 किलोग्राम दाल 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम दाल 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। मतलब यहाँ पर भी वो 2 बार खरीद रहा है और 2 बार दाल खरीदी उसने कितनी,
यहाँ से भी हमको अपना CP निकालना पड़ेगा सबसे पहले। खरीदने का मतलब क्या होता है? खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में करिए मूल्य। मतलब उसने एक बार 15 किलोग्राम दाल खरीदी और ये दाल जो थी ना 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम की थी। भाई 1 किलोग्राम दाल ना 14.5 रुपये की है, तो 15 किलो कितने की होगी? तो 14.5 में 15 की गुणा कर दिए, ठीक है। अब उसने एक बार 10 किलोग्राम दाल खरीदी, तो प्लस 10 किलोग्राम दाल खरीदी, और ये 10 किलोग्राम दाल जो है ना, इसमें 1 किलोग्राम दाल जो है ना वो 13 रुपये की है, तो 13 की गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको 10 किलो का मूल्य पता लग जाएगा। तो जब आप इसकी गुणा करोगे 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75 का 5 का, और 15 चौका 60, 60 में कितना जोड़ोगे? 7, 67, हासिल लगे 6, 15 एकम 15, 6 कितना हो जाएगा? 21। एक अंक बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, और प्लस 13 की गुणा 10 में करोगे तो 13 धाम कितना आ जाएगा? 130। 217.5 और 130 को जोड़ लीजिए, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 347.5, 347.5। अब क्वेश्चन में आगे बोला है दोनों प्रकार की दालों को मिलाकर बने मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना लाभ होगा। अब की बार सिर्फ लाभ पूछा है कि ना कि लाभ प्रतिशत। तो मतलब अब उसने क्या काम किया, उसके पास में ना एक तो 15 किलोग्राम दाल थी और एक 10 किलोग्राम दाल थी। अब इन दोनों को एक जगह मिला दिया, इसको भी और इसको भी, और मिलाने के बाद में टोटल मिश्रण कितना बन गया हमारे पास में? टोटल मिश्रण बन गया हमारे पास में 25 किलो। कितना मिश्रण बन गया? 25 किलोग्राम मिश्रण बन गया। अब हमें यहाँ से अपना सेलिंग प्राइस निकालना है कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। भाई 25 किलो दाल बन गई टोटल। कितनी दाल बन गई टोटल? 25 किलो दाल का मिश्रण हो गया हमारे पास में, और इस 25 किलो दाल को ना उसने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो 25 की गुणा 15 में कीजिए, 15 पंजे 75 का 5 का, 15 दूनी 30 और 7 37। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस जो आया हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 375 रुपये। और उसने ना हमसे लाभ पूछा है कि लाभ कितना होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 375 में से 347.5 को घटा दीजिए, आपका लाभ पता लग जाएगा, ठीक है। 375 में से 347.5 को घटाइए तो आपका लाभ कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका लाभ आ जाएगा 27.5 रुपये। अब आपको एक बात और बताऊँ इसमें, यदि वो हमसे लाभ परसेंट पूछता कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट मैंने कैसे बता रखा है आपको, जब भी लाभ परसेंट निकाल लोगे हमेशा किसे आधार मानते हैं? करीय मूल्य को आधार मानते हैं। तो बटे में क्या आना चाहिए? हमारा करीय मूल्य। करीय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पर? 347.5 रुपये है, 347.5 रुपये है। और 347.5 रुपये पर उसे कितना लाभ हो रहा है? भाई 27.5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ तो ऊपर ही रखोगे हमेशा, और मल्टीप्लाई करनी है किसकी? 100 की, तो ये कहीं हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। तो यहाँ से आप अपना लाभ परसेंट निकाल सकते हो इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है।